हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में से डाटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किस तरह से किया जाता है। तो पहले ये बात करेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है। कई बार देखिए क्या होता है कि जैसे हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम वही उसी की हमने दूसरी कंपनी क्रिएट करनी है, या फिर कई बार क्या होता है कि एक ही कंपनी में जैसे आपका ईयर चल रहा है तो नेक्स्ट ईयर जब आपका आ जाता है 31 मार्च आ जाता है तो अप्रैल से आप चाहते हैं कि आप दूसरी कंपनी में अपना डाटा मेंटेन करें। अब दूसरी कंपनी में जब डाटा मेंटेन करेंगे तो उसके लिए आपको लेजर दोबारा से क्रिएट करने होंगे, तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारी जो पहली कंपनी में हमारे लेजर बने होते हैं तो हम उनको वहां से एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमें लेजर्स और मास्टर्स दोबारा क्रिएट ना करने पड़े। तो अगर इस तरह से जब क्रिएट करेंगे तो वो कैसे किए जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक कंपनी खोली हुई है श्री कृष्णा इंडस्ट्री। सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे लेजर्स में गए। अब देखिए यहाँ पे आपके आ रहे हैं 28 ग्रुप आ रहे हैं और 23 लेजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ऑल्ट ई। एक्सपोर्ट पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही इसकी हम पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेंगे। कॉन्फ़िगर पे जाएंगे आप। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ मास्टर में कि आपको लेजर करने हैं या आपको गोडाउन करना है, ग्रुप करना है। तो यहाँ पे हम एक ही ऑप्शन ले लेते हैं ऑल मास्टर, कि हमें सारे के सारे लेजर्स, ग्रुप और जितने भी मास्टर्स हमारे क्रिएट हैं सारे के सारे हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऑल मास्टर पे जाके एंटर करेंगे आप। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको सेंड कर देंगे। अब यहाँ देखिए फाइल का नाम आ रहा है master.xml। ये फाइल ऑटो जनरेटेड है। अब यहाँ से आप सेंड करेंगे। देखिए ये सेंड करते यहाँ पे इसने ये हमारी फाइल बना दी है। अब हम इस डाटा को दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं नई। क्रिएट पे जाके इसी की हमने सेकेंड कंपनी क्रिएट कर ली। और यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन। इसको ऑल्ट ओ से भी कर सकते हैं और आप माउस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करते ही मास्टर्स पे जाएंगे हम। अब देखिए मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पे ये आ रहा है master.xml। ये वही जो अभी हमारी फाइल एक्सपोर्ट हुई थी, इसके ऊपर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये आपसे 3 ऑप्शन पूछ रहा है, कंबाइन, ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट, मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो यहाँ पे हम मॉडिफाई विद न्यू डाटा कर लेंगे जिससे कि सारा का सारा हमारे जो मास्टर जितने भी हैं सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ये मास्टर्स आ गए। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इस कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर्स में देखिए यहाँ पे आपके पास आ गए 28 ग्रुप्स आ गए एंड 23 लेजर्स आ गए। अब क्या है कि जितने भी लेजर्स आपके उस कंपनी में क्रिएट थे वो सारे के सारे आपके यहाँ आ रहे हैं, तो आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, किसी वजह से हमें सेम कंपनी की डुप्लीकेट कंपनी बनानी होती है या कुछ भी हमें मॉडिफाइड करना होता है, तो हम कहते हैं कि ओरिजिनल कंपनी में ना करके दूसरी कंपनी में करना है। तो आप चाहें तो आप इसमें जितनी भी एंट्रीज है उस कंपनी में उसको भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसे किस तरह से करेंगे, दोबारा से मैं वही कंपनी खोल रही हूँ जिसमें से हमें डाटा लेना है। इसके लिए यहाँ से हम जाएंगे डे बुक पे। देखिए इसमें ऑप्शन है कि अगर आप एक एक चीज करके करेंगे कि पहले आप सेल रजिस्टर में गए फिर आप कैश बुक में गए, इसके बजाय हम डे बुक में जाएंगे क्योंकि डे बुक में हमें सारी एंट्रीज एक ही जगह मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम डेट चेंज कर लेते हैं कि पूरे ईयर की एंट्रीज चाहिए हमें।
डे बुक में गए, ऑल्ट F2 किया, यहाँ पे डेट चेंज कर ली 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखिए सारी एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं। अब इन एंट्रीज को आपने करना है, इसके लिए आप ऑल्ट E से एक्सपोर्ट करेंगे। अब एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो जो चीजें आपको ऑप्शन यस करनी है आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नरेशन का ऑप्शन यस कर दिया। वाउचर नंबर का ऑटोमेटिक यस आ रहा है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको सारी एंट्रीज चाहिए, हमने यहाँ पे कर दिया ऑल वाउचर्स। यहाँ पे इसने फाइल का नेम बना लिया daybook.xml। अब यहां से इसको आप सेंड कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसने डेबुक की फाइल भी बन गई। अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए वही कंपनी हम अपनी खोलेंगे जिसमें हमने इंपोर्ट करना है। अब यहाँ से ऑल्ट O पे जाएंगे आप इंपोर्ट के लिए मास्टर से। अब यहाँ देखिए daybook.xml, ये फाइल हमें इंपोर्ट करनी है। यहाँ भी हम मॉडिफाई विद न्यू डाटा लेंगे ताकि सारी एंट्रीज हमारी आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, स्टैट्स में देखिए आपकी सारी ट्रांजैक्शन आ गई है। अब यहाँ देखिए आपकी सारी एंट्रीज आ रही है कि 3 कॉन्ट्रा की एंट्री है, जॉब वर्क की है, जर्नल की है, और यहाँ पे आपके ग्रुप भी आ रहे हैं और लेजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा आप डे बुक में इसकी देखना चाहें तो डे बुक में भी देख सकते हैं। डे बुक में गए, यहाँ पे डेट चेंज की आपने, ये देखिए आपके सामने सारी एंट्रीज आ रही हैं। तो इससे डे बुक की एंट्रीज को इंपोर्ट करने से ये होगा कि आपकी सारी एंट्री आ जाएंगी, कोई भी एंट्री नहीं रहेगी। अगर आप सिंगल एक एक करके करते हैं कैश बुक को या परचेज रजिस्टर को, तो उसमें आपके जो है डुप्लीकेट के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे डाटा टैली का एक्सपोर्ट भी हो गया, एक कंपनी से और दूसरी कंपनी में हमने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपकी एक कंपनी की सेकंड कॉपी बन गई। इसमें आप जो भी आप चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।